हेलो फ्रेंड, आई एम प्रवीण सिंह। आज जो है ट्रिकी मैथ में जो है हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रा के बारे में हमने पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ है कि अलजेब्रा क्या होता है, जिसे हिंदी में बीज गणित कहते हैं। बीजी व्यंजक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो है आपको चर और अचर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। वेरिएबल और नॉन वेरिएबल्स दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। और उस कॉम्बिनेशन को जो है किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, इन सब का अध्ययन जो है पिछले क्लासों में हम कर चुके हैं। कंपटीशन एग्जाम में जो है आपको फॉर्मूलों का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था कि उसके दो साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। एलएचएस और आपको होता है आरएचएस। दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कुछ रूल्स के बारे में पहले जान लेते हैं कि बायां साइड जो है दायां साइड के क्या होता है, इक्वल होता है। लेफ्ट राइट के इक्वल होता है। जब इक्वल होता है और उसके बाद से यूक्लिड ज्योमेट्री के तहत कुछ रूल्स होते हैं। जब इक्वल में हम इक्वल ऐड करते हैं तो इक्वल होता है, इक्वल में इक्वल माइनस करते हैं तो क्या होता है, इक्वल होता है। और दोनों साइड में अगर सेम नंबर का डिवाइड करते हैं तो भी इक्वल होता है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं सभी पार्ट्स में तो भी इक्वल होता है। इस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज का जो है पहले हम केयर करेंगे और उनके अनुसार जो है हम सॉल्व करेंगे। कुछ मतलब में सर्व समीकरण, कुछ फॉर्मूले भी थे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ऐसे कुछ फॉर्मूले थे जिनके आधार पे जो है कुछ वैल्यू दिए गए होते थे और उसके आधार पे जो अन्य वैल्यू को हम जो है ज्ञात करते थे। लेकिन आज के समय में वनडे एग्जाम के लिए या किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए या तो निम्न छोटे स्तर का, निम्न नहीं कह सकते, छोटे स्तर का हो या बड़े स्तर का हो, ठीक है ना, सभी एग्जामों के लिए आपको स्मार्ट वर्क की जरूरत होती है। यानी कि आपको बहुत कम से कम समय में समझदारी पूर्वक जो है उन सवालों का आंसर तक पहुंचना होता है। अगर हम उन फॉर्मूलों का यूज करके अगर पहुंचे तो वो बहुत अधिक समय लगता है, जो एक लेबर वर्क की तरह होता है। तो अगर हम लेबर वर्क करेंगे तो कभी भी कोई भी एग्जाम जो है क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जो हमको एक स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो आज उसी स्मार्ट वर्क के तहत जो है कुछ मतलब क्वेश्चन हम बताएंगे, जिसको आप ट्रिकी मैथ के माध्यम से जो है ओरली जो है आप उसको सॉल्व कर देंगे। तो आज के क्वेश्चन में मतलब में आपको हम चालू कर दे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखो दिया गया है, इफ ए क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब इक्वल टू, देन ए पे पावर 7 माइनस 1 बाई ए पे पावर 7 का वैल्यू क्या होगा। यानी कि ए क्यूब अपॉन 1 बाई ए क्यूब बराबर 2 दिया गया है और उसको ए पे पावर 7 माइनस 1 बाई ए पे पावर 7 का मान बताना है। तो अगर हम उसको फॉर्मूले के आधार पे करें तो ये डिफिकल्ट होगा, इसको लगाना जो है मुश्किल होगा या बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा, जिससे मतलब में 2 या 3 या 4 मिनट का भी समय लग सकता है। लेकिन ट्रिकी मैथ के माध्यम से करेंगे, जो आपको ट्रिक बता रहे हैं उसके माध्यम से करेंगे तो वो बहुत इजी हो जाएगा और ओरल हो जाएगा। यहाँ पे देखो, हमने इस क्वेश्चन में देखा लेफ्ट और राइट क्या है। आपको यहाँ पे लेफ्ट और राइट के बारे में हम देख रहे हैं कि ये आपको क्या है। यहाँ पे देखिए, लेफ्ट में आपको ए क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब इक्वल 2 है। तो ए का हम एक ऐसा वैल्यू पुट करें कि लेफ्ट और राइट दोनों सेम हो जाए। तो अगर ए इक्वल अगर हम 1 रिप्रेजेंट करते हैं, ए इक्वल 1 करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे भी 1 अगर रिप्रेजेंट करें तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 इक्वल 2 हो जाएगा। यानी कि यह जो है वैल्यू जो है लेफ्ट और राइट दोनों में रखने पे दोनों वैल्यू जो है सेम हो जाते हैं। यानी कि इसका एक सोल्यूशन है, ए इक्वल 1 जो है इसका एक सोल्यूशन है। सिर्फ हमको क्या करना है, यहाँ पे उस वैल्यू को पुट कर देना है। यहाँ पे हो जाएगा ए पे पावर 1, ए पे पावर 7, 1 नहीं, ए पे पावर 7 यानी कि 1 पे पावर 7 प्लस 1 अपॉन 1 पे पावर 7। तो ये ए 1 पे कितना भी पावर होता है तो वो क्या होता है, 1 ही होता है। और प्लस 1 बाई 1 यानी क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो इस तरह से इजी तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और भी एग्जांपल हम बताते हैं। देखिए
अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिया हो x प्लस 1/x इक्वल टू x प्लस 1/x इक्वल टू, सॉरी देखो दिखाई नहीं दे रहा है, 1 मिनट, x प्लस 1/x इक्वल टू, और फाइंड क्या करना है, x पे पावर 100 प्लस 1/x पे पावर 100, x पे पावर 100 प्लस 1/x पे पावर 100। तो यहां पे देखो इसका सोल्यूशन हम कैसे करते हैं, इसको हम x का वैसा वैल्यू पुट करेंगे, दोनों साइड सेम हो जाए, तो x इक्वल यहां पे भी 1 पुट कर दो, यहां पे भी 1 पुट कर दो, तो इक्वल 2 के हो जाएगा, ठीक है ना। तो x का वैल्यू यहां पे क्या हो गया, 2 हो गया, 2 यहां पे पुट कर दो, तो 1 पे पावर 100 का मतलब 1 हो गया, और 1/1 पे पावर 100 का मतलब ये भी 1 हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह हमने देखा कि ओरली क्वेश्चन जो है आसानी से हो जा रहा है, ओरली जो है मौखिक जो है ये क्वेश्चन आसानी से हो जा रहा है। आप अगर दिमाग का प्रयोग करेंगे तो पेन थोड़ा सा भी चलाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए कुछ क्वेश्चन हम नोट किए हैं, इसके क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद से सॉल्यूशन करते हैं। यहां पे आपको दिया हुआ है इफ x प्लस 1/x इक्वल टू देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू x पे पावर 3 प्लस 1/x पे पावर 3 इक्वल क्या होगा ये बताना है। यहां पे भी देखो हम सेम वैसे ही करते हैं बेटा, यहां पे x का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं, x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या है, लेफ्ट राइट के इक्वल हो जा रहा है, यहाँ पे लेफ्ट जो है राइट के इक्वल हो जा रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि x का मान जो है 1 है। अब इस वैल्यू को यहां पे पुट कर देते हैं, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1/1 का स्क्वायर भी 1 होगा, यहाँ पे भी 1 का क्यूब जो है 1 हो जाएगा, और 1/1 का क्यूब भी क्या होगा 1 होगा, तो 2 इंटू 2 ये आपको 4 हो जाएगा, ये आपको 4 हो जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि हम इसको इजी तरीके से कर ले रहे हैं, इसमें कोई मतलब में दिक्कत नहीं हो रहा है। अगर उस तरह से करते शॉर्टकट ट्रिक से तो हम ऐसे कर रहे हैं, अगर मान लो दूसरे तरह से करते तो उसको ऐसे सॉल्व करना होता है, बिकॉज x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू, अब इसमें x से मल्टीप्लाई कर, सॉरी यहाँ पे x है, x प्लस 1/x इक्वल टू x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर प्लस यहाँ पे x करते हैं, आपको x होता है तो 1 हो जाएगा इक्वल टू x। इसको राइट करेंगे, राइट से लेफ्ट करेंगे तो x स्क्वायर ये इधर आएगा तो -2x प्लस 1 इक्वल 0। अब इसका जो हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करेंगे, इसको मिडिल ब्रेक करेंगे, तो ये हो जाएगा आपको x स्क्वायर -x प्लस 1 इक्वल 0। इसमें x कॉमन है तो x इन ब्रैकेट x -1, यहाँ पे -1 कॉमन लो तो x -1 इक्वल 0, तो x -1 और x -1 इक्वल 0, तो x -1 का होल स्क्वायर इक्वल 0, तो x -1 इक्वल 0, तो x इक्वल क्या होगा यहाँ पे 1। इस तरह से देखिए अभी हमको ये मान x का वैल्यू फाइंड करने के लिए इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ा। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो इससे और भी डिफिकल्ट हो सकते हैं, ये तो अभी इजी था तो हम इतना लंबा प्रोसेस करके करेंगे, उसके बाद से वैल्यू पुट करेंगे, तो ये एक लंबा प्रोसेस है। और इस तरह से लेफ्ट राइट के इक्वल करने के बाद से जो हम इजी वे में जो इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी तरह के क्वेश्चंस देखते हैं। देखो यहां पे इफ द एवरेज ऑफ x एंड 1/x इज 1, देन x पे पावर 10 प्लस 1/x पे पावर 10, यहां पे हमको फाइंड करना है, यानी कि x और 1/x का एवरेज क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और हमको फाइंड क्या करना है, x पे पावर 10 प्लस 1/x पे पावर 10। तो अब यहां पे हम एवरेज के बारे में जानते हैं, क्या एवरेज क्या होता है,
जो नंबर्स होते हैं उनका सम अपॉन उनकी संख्या एवरेज होता है। तो यहाँ पे दो नंबर्स दिया गया है x और 1/x, तो x प्लस 1/x इनका सम अपान 2 करते हैं, इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन में 1। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 1। 2 को अगर साइड चेंज कर देंगे तो x प्लस 1/x इक्वल 2 हो जाएगा। ये देख रहे हैं पहले क्वेश्चन के आधार पे भी हो गया, पहला जो क्वेश्चन सम बताया था उस आधार पे ही हो गया। यहाँ पे हम लेफ्ट और राइट सेम करने के लिए x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, यहाँ पे भी 1 पुट कर देंगे तो 1 प्लस 1 इक्वल 2 हो जाएगा। लेफ्ट जो है राइट के इक्वल हो गया है, यानी कि हमसे यहाँ पे पता चल गया कि x का मान क्या है 1 है। अब उस मान को यहाँ पे हम पुट कर देंगे। x पे पावर 10 का मतलब होता है आपको 1 और प्लस 1/x पे पावर 10 का मतलब भी क्या होता है 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। तो इस तरह से ये मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इजी वे में जो है हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे इसका जानकारी जो है इसकी जानकारी जो है अधिक से अधिक लोग ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अगले टाइप की क्वेश्चन हम बताते हैं। इफ a प्लस 1/a प्लस 2 इक्वल 0, देन a प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/a प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल क्या होगा। देखो यहां पे कुछ क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। अब यहां पे अगर इसको हम सॉल्व करें बेसिक तरीके से तो यह प्रोसेस बहुत लंबा जाएगा, 3 या 4 मिनट का समय जो है इजीली जो है ये लेगा। लेकिन अगर ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व करते हैं तो ये बहुत आसान हो जाता है। यहां पे देखो इसको सेम बेस के रूप में बनाते हैं, a प्लस 2 ये है, इसको भी a प्लस 2 बनाते हैं। और पहले ही हम रूल बता चुके हैं अलजेब्रा में कि अगर लेफ्ट और राइट में सेम ऐड करते हैं या सेम माइनस करते हैं तो क्या होते हैं, लेफ्ट और राइट वैल्यू सेम होते हैं। तो इधर हम दोनों साइडों में 2 ऐड करेंगे। यहां पे a प्लस 2 प्लस 1/a प्लस 2, इस साइड में हमने 2 ऐड किया, अगर इधर 2 ऐड किया है तो इधर भी हम 2 ऐड कर देंगे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं। अब इसको क्या नोट कर सकते हो a प्लस 2 और प्लस 1/a प्लस 2 इक्वल क्या हो गया 2। अब देखो यहाँ पे 2 हो गया इजली है, यानी कि हम यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करेंगे ये 2 के इक्वल हो जाए। तो इसका भी वैल्यू हम अगर 1 कर देते हैं और इसका भी वैल्यू क्या कर देते हैं 1, तो इक्वल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इक्वल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है a प्लस 2 इक्वल 1 हो गया है, a प्लस 2 इक्वल क्या हो गया 1 हो गया। अब हमारा आंसर निकल गया। यहाँ पे इसका वैल्यू अगर 1 रिप्रेजेंट करते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। इजी तरीके से हम जो है क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं हम। चलो अगला देखते हैं। If x plus 1/x minus 3 equal 5, then x minus 3 का क्यूब प्लस 1/x minus 3 का क्यूब। देखो सेम वैसे ही करना है। यहां पे हम पहले x माइनस 3 के बेस के रूप में सबको करते हैं, तो दोनों साइड हम क्या करेंगे 3 माइनस करेंगे। तो x माइनस 3 प्लस 1/x माइनस 3, इधर भी 3 माइनस कर दें तो 5 माइनस 3, तो ये क्या आ जाएगा x माइनस 3 और प्लस 1/x माइनस 3 इक्वल आपको 2 हो गया। अब हमारा सोल्यूशन क्या हो गया क्वेश्चन का, अब तो ओवरऑल हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया और इसका वैल्यू 1 हो गया, यानी कि ये भी 1 हो गया और ये भी क्या हो गया 1 हो गया। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, लेफ्ट राइट के इक्वल हो गया। तो x माइनस 3 का वैल्यू क्या हो गया, आपको मान क्या हो गया 1 हो गया। 1 यहाँ पे पुट कर देंगे, जब 1 मान करेंगे तो उसकी पावर कुछ भी हो उसका मान 1 ही होगा, प्लस यहाँ पे भी 1 करेंगे तो उसका वैल्यू 1 होगा, 1 का 1 में डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, आंसर 2 आ जाएगा।
आजकल जो है ट्रेंड ऐसा है कि लेखपाल हो या सीएचएस हो या पुलिस की नौकरी के लिए रिटन एग्जाम हो या कोई भी हो, उसमें एक या दो क्वेश्चन इस टाइप के जरूर देते हैं और वह सिर्फ इसी संबंधों पे होते हैं। तो हम अगर इन संबंधों को सही तरीके से पहचान लें, उनके वैल्यू को पुट करना सीख लें, तो आसानी पूर्वक जो है 2-3 क्वेश्चन हम कर सकते हैं, जिसमें जो है मिस्टेक होने का कोई चांस नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप विशेषतर सही तरीके से ध्यान दीजिए। नहीं समझ में आता है कमेंट के द्वारा उसको पूछिए, और जब समझ में आ रहा हो ये वीडियो अच्छी तरह से, तो आप इसको जो है लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे लिंक को अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोग जो है इसका लाभ उठा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए थोड़ा सा कुछ चेंज करते हैं। इफ x plus 1 by x equal -2, then x cube plus 1 by x पे पावर 4। यहां पे देखो, इसमें देखो लेफ्ट और राइट को सेम करने के लिए यहां पे क्या है, -2 है। तो अगर x का वैल्यू जो है हम -1 रखते हैं यहां पर भी और यहां पर भी, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। दोनों का सम क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इस तरह से हमारा सोल्यूशन अब हो गया। x का वैल्यू -1 हो गया, x का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -1, पहले हम बेसिक एक जान लेते हैं कि -1 पे अगर पावर ऑड नंबर हो तो क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू होता है। और यही अगर -1 पे पावर क्या हो, इवन हो, तो क्या होता है, पॉजिटिव 1 देता है। यानी कि जब ऑड हो पावर तो नेगेटिव 1 देता है, और जब इवन हो तो पॉजिटिव 1 देता है। तो यहां पे पावर क्या है, आपको ऑड है तो ये -1 देगा, और प्लस ये इवन है तो ये +1 देगा, 1/1, यानी कि -1 + 1 इक्वल आपको 0। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। x³ प्लस 1/x पे पावर 4 इक्वल यहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिर्फ ओरल है बेटा, सही तरीके से आप इसको ध्यान दीजिए, सही तरीके से करिए तो बिल्कुल ओरल है, सही तरीके से बस ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहां पे, इफ a plus 1 by a plus 4 equals 6, and then a पे पावर a plus 4 पे पावर 7 माइनस 1 अपान a plus 4 पे पावर 8, इसका मान क्या होगा हमको बताना है। अब यहां पे देखो a plus 4 के बेस के रूप में है, तो इसके बेस को क्या करते हैं, a plus 4 बनाते हैं। तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ हम क्या ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे। तो a plus 4 प्लस 1 by a plus 4 इक्वल हो जाएगा आपको, देखो यहां पे हम -6 हमको रखना है। ये आपको क्वेश्चन में क्या होगा, -6 होगा। तो इधर अगर करेंगे तो -6 + 4, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, a plus 4 और प्लस 1 by a plus 4 इक्वल आपको -2 हो जाएगा। इक्वल क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहां पे अब हम देख रहे हैं कि अगर इसका वैल्यू -1 रिप्रेजेंट किया जाए और इसका वैल्यू क्या किया जाए, -1, तो इस कंडीशन में दोनों का सम क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो -2 होगा, यानी कि हमको पता चल गया कि x plus 4 इक्वल क्या है, -1 है। x plus 4 इक्वल क्या है, -1 है। सिर्फ यहां पे हम -1 वैल्यू पुट कर देते हैं। -1 पे पावर 7 हो जाएगा, -1 अपान -1 पे पावर 8 हो जाएगा। इसका वैल्यू -1 होगा, और माइनस यहां पे क्या होगा, 1 अपान ये 1 होगा, 1 का डिवाइड 1 में करेंगे तो -1, और 1 में 1 का डिवाइड करेंगे -1, तो -1 मिलकर क्या हो जाएगा आपको, -2। तो इस तरह से इजी वे में जो है हम उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। बस हमको सेम बेस, ऐसे टाइप में क्या करते हैं, बेस सेम करते हैं। सेम बेस करने के लिए दोनों साइडों में लेफ्ट में जो ऐड करते हैं, राइट में भी वही संख्या ऐड करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट बताएं।
देखिए क्वेश्चन ये, इफ x प्लस 1/x+7 इक्वल -9, देन x+7 का होल क्यूब प्लस 1/x+7 पे पावर 8, इसका वैल्यू फाइंड करना है। सेम वैसे पिछले टाइप के क्वेश्चन के आधार पे ही है। यहाँ पे देखो बेस क्या है, x+7 है। x+7 करने के लिए दोनों साइडों में हमको क्या करना होगा, 7 ऐड करना होगा, तो हो जाएगा x+7 प्लस 1/x+7 इक्वल क्या हो जाएगा, -9+7। तो x+7 और प्लस 1/x+7 इक्वल क्या हो गया आपको, -2। जब -2 हो तो बहुत इजी हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों ब्रेक हो जाएंगे, -1 और -1 से। -1 प्लस -1 इक्वल क्या हो जाएगा, -2। लेफ्ट जो है राइट के इक्वल हो गया, क्वेश्चन का तो सोल्यूशन हो गया। -1 पे पावर क्या हो गया आपको, ऑड नंबर है 3 है, तो इसका वैल्यू -1 हो जाएगा। यहाँ पे इवन नंबर है 8 है, तो इसका वैल्यू 1 होगा। 1 में 1 का डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, तो +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या इसका मान हो जाएगा, 0। इजी है। सही तरीके से आप समझे हो क्वेश्चन को तो कमेंट करिए, लाइक करिए और इसको शेयर करिए। जितना अधिक से अधिक हो सके आप शेयर कीजिए। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। If a/b plus b/a equal to, then a minus b, हमको a माइनस बी फाइंड करना है। यहां पे चेक कर लो, दोनों जो है देखो लेफ्ट और राइट, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इक्वल टू, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप a/2 b इक्वल 1 करते हो तो a इक्वल क्या हो जाएगा, b। a का वैल्यू b के क्या है, इक्वल है, बस सोल्यूशन हो जाएगा। a की जगह पे आप b नोट कर सकते हो, b माइनस बी इक्वल क्या हो जाएगा, 0। इसका मान क्या हो जाएगा आपको, 0 हो जाएगा। बिल्कुल ओरल है बेटा, अगर इस रिलेशन को आप समझे हो तो बिल्कुल ओरल है। इस रिलेशन के आधार पे आप कोई भी क्वेश्चन ज्ञात कर सकते हैं। हम उम्मीद कर रहे हो कि आज के जितने भी क्वेश्चन होंगे इजी जो है, अलजेब्रा के जो है इजी क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसके आधार पे ये फर्स्ट स्टेप था आपको। इसको जो है एसएससी सीजीएल में कोई भी वनडे एग्जाम कंपटीशन में जो है 1 से लेके 2 क्वेश्चन जो है आसानी पूर्वक देते हैं। ये फर्स्ट टाइप का था। कल जो है अगले टाइप का क्वेश्चन बताएंगे, और ऐसे ही आज जैसे हम उसको ओरल कराएं, कल भी आपको ओरल ही ऐसे आपको कराएंगे ट्रिक के आधार पे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक करिए, कमेंट करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे कि और भी लोग जो है इसको जान सके और उससे लाभ अपना कर सके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को जो है पसंद आ रही हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर डालिए, जैसा भी हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अगले ट्रिक के साथ। बाय।